मैम इसकी स्लाइड्स वगैरह दे दिया करें। तो बेटा मिल जाएंगे आपको ना नोट्स वगैरह सारे। मैं आज आप लोगों को यानी कि शाम को लिंक्स भी सेंड कर दूंगी और नोट्स भी भेज दूंगी। सेकेंड इसका क्वेश्चन आपके पास था कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.45 आपके पास दिया गया है। x इज इक्वल टू 0.45। अब यहाँ पे देखो कि आपके ऊपर जो है वो दो डिजिट्स के ऊपर जो है वो बार दी गई है। दो डिजिट्स के ऊपर जो है वो आपके पास बार है, तो x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या है कि 4 5 दिया गया है। अब आपने जो 4 5 एलिमेंट है इसको सोन जो है इन्फिनिट टाइम तक आपने रिपीट करते जाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4545 सोन आपके पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो कि जब पिछले हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपके पास क्या था, एक डिजिट के ऊपर बार थी। बेटा अपना माइक बंद कर दें। जब आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार होती है तो आप उसको जो था वो 10 के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो डिजिट्स के ऊपर बार दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड को जो है वो अपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा। और 0.45 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपके पास पॉइंट दिया गया, ये 2 पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 100 के साथ कर रहे हैं। अगर हम 10 के साथ करते तो ये एक पॉइंट शिफ्ट होना था, अगर हम 1000 के साथ करते तो ये आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स जो है वो राइट साइड को मूव कर जाना था। अब यहाँ पे आपके पास क्या, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको हमने क्या किया, 100 के साथ किया है, तो आपके पास 45.45 सोन आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, बोथ आपके पास इक्वेशन 1 2 में से जो है वो इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या, 100 में से एक 1 को माइनस किया, आपके पास 99x आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद वाली तमाम वैल्यूज जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज से खत्म हो जाएंगी, यानी कि 5 में से 5 को माइनस किया, 0 आपके पास हो जाएगा। 4 में से 4 को किया, 0 आ जाएगा। 5 में से 5 को करोगे, 0। ये आपके पास वैल्यूज होती जाएंगी। तो यहाँ से भी आपके पास क्या है, 45 में से 0 किया तो 45 जो है ये आपके पास रह जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 45 जो है ये अब आपके पास आ जाएगा। 99x इज इक्वल टू 45, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 99 आपके पास आ जाएगा। अब देखो कि 45 जो है वो किसके टेबल में आता है, कि 45 जो है वो आपके पास 3 के टेबल में भी आता है, 45 जो है वो आपके पास 5 के टेबल में भी आता है। नीचे जो आपके पास 99 दिया गया है वो आपके पास 3 के टेबल में भी आता है, 99 जो है वो आपके पास 9 के टेबल में भी आता है, 99 जो है वो आपके पास 11 के टेबल में भी आपके पास आता है। 45 जो है ये भी आपके पास जो है वो 9 के टेबल में भी आता है, 3 के। अब आपकी मर्जी है कि बोथ जो है इसमें, अब 9 के टेबल में भी ये दोनों चीजें आपके पास कॉमन है, और जो है वो आपके पास 3 के टेबल में भी कॉमन है। इसको अब हम 9 के साथ इसकी कटिंग कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 5 जार 45, और 9 आपके पास जो है 11 टाइम आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 आपके पास है। तो इसका आंसर जो आपके पास कॉमन फ्रैक्शन जो आपके पास बनेगी 0.45 की, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/11 आपके पास आ जाएगा। अब 5 और 11 जो एलिमेंट्स आए हैं ये आपके पास क्या है, दोनों जो है वो डिफरेंट टेबल के डिविजिबल है। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5/11 जो है ये आपके पास सिंगल लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं इन जनरल आपके पास है। ये अभी आपके पास इन जनरल है, उसके बाद आपके पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी इक्वलिटी में भी आएंगी और इनइक्वालिटीज में भी आएंगी। ये सिर्फ जनरल अब आपके पास दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर का मतलब है कि कोई चीज आपके पास जो है वो क्लोज्ड होना, कि आपने कोई एक सेट लिया है या आपने कोई एलिमेंट्स लिए हैं, उसका आपके पास सेट्स है, तो आप उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हो एडिशन का या मल्टीप्लाई का, तो अगेन से जो आंसर है वो आपका उसी सेट में से दोबारा से, अगर आंसर जो है वो उसी सेट में से आता है तो वो आपके पास क्या होगा, क्लोजर। वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब क्लोज्ड, कि उसी चीज में से आपने जो सेट लिया हुआ है उसके ऊपर जब ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो आंसर से जो है वो आपका उसी में से आपके पास आता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाएगी।
सपोज अब यहाँ पे आपके पास ये सेट मैंने लिया है 1 2 3 4 तक मैंने ले लिया है। यहाँ पे 4 पे आपके पास जो है सो ऑन नहीं करते, यहाँ पे 4 पे इसकी जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे उसने एडिशन में उसकी क्या प्रॉपर्टी दी है कि a प्लस बी है, उसको अगर ऐड करते हैं तो वो किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। ये इस सेट को अब हमने क्या नाम दे दिया, r का, यानी कि रियल नंबर्स का सेट दे दिया 1 2 3 4। इसको आपने r सेट का नाम दे दिया। इसमें से अब आपने कोई से भी दो एलिमेंट उठाए हैं। 1 जो है उसको आपने ले लिया, 1 को जो है वो a आपके पास एलिमेंट है, और जो 2 है वो आपके पास क्या है, b एलिमेंट है, उसको आप b का नाम दे दो। अब इसको आप क्या करोगे, 2 1 प्लस 2 ऐड करो आप, यानी कि उसका एडिशन का करो, तो जो आंसर आपके पास आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 जो है वो आपका इसी सेट में से है, तो ये हम कहेंगे ये क्लोजर है। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 भी इसी सेट के अंदर से, तो ये हम कहेंगे कि अंडर एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 और 2 जो है वो आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी उस पे दोनों पे आपके पास क्या है, होल्ड कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव जो है ये आपके पास जो वर्ड है वो आपके पास कम्यूट से जनरेट हुआ है। कम्यूटेटिव यानी कि कम्यूट करना। कम्यूट करने के लिए अब आपने कोई चीज कम्यूट करनी है, यानी कि उसका रिजल्ट हासिल करना है, तो सिंगल जो चीज आपके पास दी जाती है उससे आप रिजल्ट नहीं फाइंड आउट करते हो। तो कम्यूट करने के लिए जो है वो आपको दो एलिमेंट्स की जो है वो जरूर पड़ती है, कि आपके पास दो या एलिमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। अब हमने यहाँ पे भी आपने क्या है, दो नंबर्स, रियल नंबर्स आपने ले लो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। सपोज a जो है वो आपके पास 3 है और जो b है वो आपके पास 4 है, तो 3 प्लस 4 आपने किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप 4 प्लस 3 करोगे तब भी आंसर जो है वो आपके पास 7 ही रहेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि जिसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास होती है। एलिमेंट की जगह जो है a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर जो है वो आपके पास इक्वल ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा। अगर इसी तरह से उन्हीं दो एलिमेंट्स को आप 3 और 4 जो आपने एडिशन में लिए थे, अगर उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तब भी आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके पास होल्ड कर रही है रियल नंबर्स पे। अब जो 3 और 4 हमने लिए हैं वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स ही हैं। उस पे हमने एडिशन भी अप्लाई किया, मल्टीप्लाई भी अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आई है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अब दोनों आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी जो दी गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएट मतलब कि कोई से भी दो चीजें आपके पास पहले से दी गई हैं, उनको आप किसी थर्ड एलिमेंट जो है उसके साथ जो है वो एसोसिएट करते हो। कि एक आपके पास दो चीजें हैं उसको आपने एसोसिएट किसी थर्ड के एलिमेंट के साथ करते हो, तो आपके पास क्या होगा, किसी चीज के साथ रिजेंबल उसको करते हो, एसोसिएट करते हो, जोड़ते हो, तो वो आपके पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहाँ पे इसके आपके पास क्या है, a प्लस इंटू आपके पास क्या है, b प्लस सी, यानी कि पहले दो चीजों का आपने कंबाइन करके सिंगल वैल्यू आप बनाओगे, उस सिंगल वैल्यू को जो है वो आप किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जो है वो एसोसिएट करोगे, तो वो आपके पास उसमें भी आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, a प्लस बी दिया गया है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, b प्लस ए, फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को कर रहे हैं। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए आपके पास है, फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग आपके पास जो है, ए बी इंटू आपके पास c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे a इंटू बी, आपके पास बी और सी आपके पास दिया गया है। अब सपोज करो ए जो है वो आपके पास 2 दिया गया है, बी जो है वो आपके पास 3 है, सी जो उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। पहले हमने जो होती है ब्रैकेट जो है इसको हमने सॉल्व करना है, बी प्लस सी है, तो ये आपके पास क्या होगा, 3 प्लस 4 हमने लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। 7 के अंदर जो है हमने 2 को प्लस किया, हमारे पास जो लेफ्ट 9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है।
इसी तरह से अब हमने क्या है, जो राइट हैंड साइड है उसको हमने लिए है, उसमें अब आपके पास क्या है 2+3 जो है उसको हमने पहले ऐड कर लिया, यानी कि a+b जो है इसको हम ऐड करेंगे। 2+3 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और c की वैल्यू क्या थी 4। तो 5 के अंदर 4 प्लस करो तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से भी और एडिशन के लिहाज से भी आपके पास होल्ड करती है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास जो दी गई है वो आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। इसमें अब आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वली होगी, लेकिन इसमें आपके पास ये कहा गया है कि एक साइड पे जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जो ब्रैकेट्स में आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी एडिशन, यानी कि आपके पास पहले ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे पहले मल्टीप्लाई करके उसको देन आप जो है वो ऐड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन है। यानी क्या एक वैल्यू आपके पास क्या पहली जो वैल्यूज होंगी वो आप मल्टीप्लाई करोगे, अगली जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या हो रही होंगी ऐड हो रही होंगी। तो यहाँ पे भी देखो ए जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी और सी जो है वो आपके पास ऐड हो रहे हैं। तो इसको भी जिस तरह से एसोसिएटिव की हमने वैल्यूज ली थी, ए की अब 2 वैल्यूज ले लो, बी और सी जो है वो 3 और 4 है। तो 3 और 4 को हमने प्लस किया, आपके पास 7 हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया गया, ए बी प्लस आपके पास क्या है ए सी। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2, और 3 सी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 4 है। उसको मल्टीप्लाई करो 2 से 8 हो जाएगा। 6 और 8 को आप प्लस करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ वन प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी क्या है कि कोई एक खास एलिमेंट आपके पास दिया जाता है, वो आपके पास क्या होता है यूनिक आपके पास एलिमेंट्स है। अगर आप उसको किसी चीज में ऐड करो या उसको आप मल्टीप्लाई करो तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके ऊपर आपके पास कोई भी खास फर्क जो है, कोई भी फर्क जो है उस पर आपके पास ना पड़े, वो आपके पास क्या कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि आइडेंटिटी कोई एक खास आपके पास मखसूस जो है वो वर्ड होगा, जिसको आप ऐड करो या आप उसको मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके ऊपर आपके पास जो है वो कोई भी फर्क ना पड़े, वो आपके पास क्या कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लाई ऑफ द रियल नंबर्स। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास जो है वो रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट है यूनिक रियल नंबर जीरो एज अ आइडेंटिटी, यानी कि जीरो जो है वो आपके पास एक यूनिक नंबर दिया जाता है। अब आपके पास है कि आपके पास 2 दिया गया, 2 के अंदर आप जीरो ऐड करो तो आपके पास जो वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, क्योंकि जीरो ऐड करने से उस पर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट वन लो, वन को आप किसी भी डिजिट से 3 के साथ, 10 के साथ, 5 के साथ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या है वो वही वैल्यूज रहेगी, उस पर आपके पास कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो आपके पास जो है एडिशन के लिहाज से वो आपके पास क्या है जीरो है, और मल्टीप्लाई के लिहाज से अगर आप देखो तो वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 दिया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स है कि अगर आपके पास कोई एक चीज दी गई है, एलिमेंट दिया गया, तो उसका नेगेटिव भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब रियल नंबर्स के अंदर आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है नेगेटिव वैल्यूज दी जाएंगी। राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है पॉजिटिव वैल्यूज हैं। दरमियान में आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपके पास क्या है जीरो है। अब अगर इनको आप एलिमेंट्स जो आपके पास आइडेंटिटी है कि उसका हमने इनवर्स देखना है कि अब आपके पास राइट हैंड साइड पे देखो कि आपके पास क्या +1 है, +2 है, +3 +4 है, तो उसका जो आपके पास इनवर्स होगा वो नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या -1 है, -2 है, -3 सो ऑन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। तो आपके पास क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट आपके पास रियल नंबर्स पे दिया गया है, एलिमेंट अगर ए दिया गया है तो उसका A-A यानी कि उसका इनवर्स जो है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है।
तो वो आपके पास क्या कहलाती है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि आप दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास कैसे आप इनको जो है वो फाइंड आउट करते हो कि आपके पास 0 कैसे आता है और 1 कैसे आता है। एडिशन के लिहाज से जब आपके पास एक नेगेटिव नंबर 2 दिया गया, उसका -2 लोगे, तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं और एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसका आंसर जो है वो आपके पास 0 आ जाता है। इसी तरह से अगर आप उसको इन मल्टीप्लाई में लोगे तो ए का अगर इनवर्स आपके पास दिया गया तो उसको हम क्या करेंगे, 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 जो है वो आपके पास एज अ उसका रिमाइंडर आपके पास इनके इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है डेंस प्रॉपर्टी। डेंस प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी चीज आपके पास दी जाती है, उन दोनों आपके पास जो एलिमेंट्स है, कोई से भी दो एलिमेंट्स है, उनके दरमियान में जो रिलेशन है उसको आप कायम करती है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, डेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। जिस तरह से आपके पास क्या है, आप टोस्ट सैंडविच बनाते हो तो उसके दरमियान में आपके पास अपर पीस है, एक आपने लोअर लिया, बीच में आप कोई भी उसकी मैरिनेट करते हो, कोई चीज आप रखते हो, आपके पास आप उसका सैलेड ले लेते हो या मायोनीज ले लेते हो, कोई चीज आप लगाते हो, तो जो मायोनीज है या सैलेड है या आपके पास कोई भी शामी टाइप उसके अंदर चीज आप पीस लेते हो, तो वो दोनों पीसेस को जो है वो कनेक्ट करती है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मिडल आपके पास एलिमेंट्स होगा, तो वो आपके पास उसकी डेंस प्रॉपर्टी आएगा। अगर रियल लाइफ से एग्जांपल लो तो आपके पास ये भी है कि आप एक सीआर है, ठीक है, सीआर जो है वो आपके पास रिलेशन जो है वो आपके पास एक्सटेंड करता है, आपके पास जो क्लास के दरमियान में और टीचर के दरमियान में कोऑर्डिनेट जो करती है, बाद में आपका कोऑर्डिनेशन जो होती है वो सीआर के थ्रू एग्जिस्ट करती है, कि सीआर जो है वो टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी जो है आपस में कनेक्ट करता है, कि टीचर की बात जो है वो स्टूडेंट तक कन्वे करता है और स्टूडेंट की बात जो है वो टीचर तक कन्वे करता है। तो मिडल मैन का काम जो है वो बीच में आपके पास सीआर कहलाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा यहाँ पे, या जो यानी कि दरमियानी एलिमेंट जो है वो आपके पास सीआर, तो वो आपके पास क्या होगा, डेंस प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, की दो रियल नंबर्स के दरमियान में ए एंड बी, देयर विल बी ऑलवेज बी अ रियल नंबर सी, के दो एलिमेंट्स के दरमियान में एक थर्ड एलिमेंट सी जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, डेंस प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट आपके पास है इनइक्वालिटीज और इंटरवल। इनइक्वालिटीज क्या यस होती हैं कि आपके पास अगर इक्वल का साइन मैम जी, किसी बस भी, करें। बेटा ये लास्ट है, इसके बाद बस है, इनइक्वालिटीज और इंटरवल। नेक्स्ट आपके पास है इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल। कोई भी साइन आपके पास अगर इक्वल का साइन किसी दो वैल्यूज के दरमियान में, टर्म्स के दरमियान में अगर इक्वल का साइन आता है तो वो आपके पास इक्वालिटी कहलाती है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन, यानी कि ये जो आपके पास कर्व की फॉर्म है, ये आपके पास क्या होता है, लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन, अगर इनके नीचे आपके पास बार आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल आपके पास होगा। ये साइन अगर किसी भी टर्म्स के दरमियान में, वैल्यूज के दरमियान में या इक्वेशंस के दरमियान में आपके पास ये साइन आ जाए तो वो आपके पास क्या होती है, इनक्वालिटीज में चेंज हो जाती हैं। अगर इक्वेशंस में आता है तो वो लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वो आपके पास इनक्वालिटीज होंगी। अब यहाँ पे आपके पास है कि, और ये जिस साइड से आपके पास ओपन है वो चीज आपके पास ग्रेटर होगी, और जिस साइड से ये आपके पास क्लोज्ड है वो चीज जो है वो आपके पास लेस होगी। यहाँ पे अब आपके पास है कि 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 जो है वो 5 से आपके पास क्या है, ग्रेटर है, कि 5 जो है से आपके पास लेस है और 6 जो वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर है। ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी गई है, उसको हमने इनक्वालिटी में लिखना है, तो वो आप इस फॉर्म में लिखोगे 6, और ये जो वी का साइन है इसको आप उल्टा दोगे, जो चीज बड़ी है उस साइड पे आप इसका जो ओपन माउथ है वो उस साइड पे करोगे, जो चीज बड़ी है, और जो चीज आपके पास लेस है उस साइड से ये आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट आपके पास है 10 इज लेस देन 15, के 10 जो है वो 15 से लेस है, तो वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 10 की साइड से ये आपके पास क्लोज्ड होगा और 15 की साइड से ये आपके पास ओपन होगा।
नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि 3 is to the left of the and 3 is to the left of the 8 on the real numbers। अब रियल नंबर्स आपके पास पता है कि उसमें तमाम आपके पास एलिमेंट्स जितने भी रैशनल इनरैशनल नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव तमाम वैल्यूज जिसके अंदर आती हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब उसने कहा है कि 3 is the left of 8, मतलब ये आपके पास राइट हैंड साइड बनती है और राइट हैंड साइड पे भी जो 3 है वो आपके पास पहले आता है और 8 जो है वो आपके पास बाद में आता है। तो इसको जब नंबर लाइन पे आप लिख के देखोगे तो 3 जो है वो 8 की लेफ्ट साइड पे आपके पास बनता है और ये आपके पास क्या होगा, लेस है। 3 जो है वो लेस देन आपके पास 8 से। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वन उसने दिया हुआ है x इज एट मोस्ट 12, कि x जो है वो एट मोस्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, 12 होगा। कि आपके पास x की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, एट मोस्ट मतलब उसके इक्वल है। तो वो आपके पास यहाँ पे एक साइन क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 12, के x जो है वो लेस, x से 12 से जो है वो लेस भी है और उसके इक्वल भी है। इस दैट्स वाई ये इसके नीचे जो इक्वलिटी के साइन के नीचे आपके पास बार आ जाएगी तो वो आपके पास क्या है, लेस देन या एटमो लेस देन का साइन, लेस देन इक्वल का साइन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल का भी हो सकता है। यहाँ अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो एटमोस्ट या इक्वल भी आपको कहा जा सकता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेटा। क्लियर मैम। क्लियर है मैम। ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लीव कर दीजिएगा। ठीक है मैम। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम।